तो और भाई क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं 2021 स्प्रिंग में रिलीज होने वाले एनिम्स के बारे में, जैसे क्या पॉपुलर है, क्या आप देख सकते हैं या क्या आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब विंटर 2021 लिटरली काफ़ी हाइप्ड रहा है, मतलब अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन, डॉक्टर स्टोन वॉर्स, जुजुत्सु काइसेन, होरेमिया, जॉबलेस रीइंकार्नेशन, द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सीजन 2 और री-ज़ीरो सीजन 2 पार्ट 2 जैसे एनिम से भला कौन हाइप ना हो जाए। लेकिन ये सब फिनिश होने वाला है, इसलिए हम देखते हैं कि अपकमिंग स्प्रिंग में हम लोग क्या देखने वाले हैं। और हाँ, ये सारे एनिम माई एनिम लिस्ट के पॉपुलैरिटी के हिसाब से रैंक्ड है। तो स्प्रिंग 2021 का सबसे हाइप्ड एनिम और हमारे लिस्ट का पहला एनिम है माई हीरो एकेडमी सीजन 5, जहाँ पे हमने लास्ट में एंडेवोर वर्सेस नोमू वाला फाइट देखा था। अब जिन्होंने ये एनिम नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कि ये फिलहाल सबसे पॉपुलर एक्शन शोनेन एनिम में से एक है। अब इसका समरी कुछ ऐसा है कि सुपर हीरो से भरे वर्ल्ड में हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई सुपर पावर नहीं होता है, जिसे क्विड कहते हैं, और वो एक्चुअली में सुपर हीरोज का काफ़ी बड़ा वाला फैन बॉय टाइप बंदा होता है। अब उसे कोई सुपर पावर मिलता है या कोई दे देता है या वो बिना किसी सुपर पावर के ही रह जाता है, उसके लिए तो एनिम पूरा देखना पड़ेगा। अब जो हमारा दूसरा एनिम है हाउ टू नॉट समोन अ डेमन लॉर्ड ओमेगा, या सीजन 2 ही बोल लो, जो कि एक इची इशिकाई एनिम है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक ओपी गेमर रहता है। उसे उसी गेम में समोन कर लिया जाता है 2 लॉन्डियों के द्वारा। अब गेम में उसका कैरेक्टर डियाब्लो द डेमन लॉर्ड होता है और वो उसी के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ तक कि उस गेम के सारे अचीवमेंट्स भी उसी के पास रहते हैं, मतलब वो उस वर्ल्ड में अपना सारा मैजिक यूज़ कर सकता है जो कि उसके गेम कैरेक्टर का होता है। वो एकदम स्टार्टिंग से ही ओवर पावर्ड रहता है। अब सच बोलो तो ये एक ग्लिच है, लेकिन जब देखने में मज़ा आए तो क्या ही जाता है। और बाय द वे, मैं भी ये सारे एनिम्स फॉलो करता हूँ। अब हमारा अगला एनिम है प्लीज़ डोंट बुली मी नागाटोरो। अब ये हमारा पहला एनिम है जिसका पहले से कोई सीजन नहीं है, और बेसिकली ये स्लाइस ऑफ लाइफ रोम कॉम एनिम है, जहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर हायासे नागाटोरो अपनी सेनपाई को बुली या टीस करते करते उसके साथ फ्रेंडशिप में आएगी और फिर शायद एक S&M लव रिलेशनशिप में। कतई उजाकी चैन वाला वाइब आ रहा है। लेकिन ये एनिम पूरा कैसे निकलेगा उसके लिए तो देखना ही पड़ेगा। और वैसे पता हो तो इस सीरीज़ के निकलने से पहले काफ़ी जैसे कुछ लोग का कहना है कि ये एनिम बुलिंग को प्रमोट करता है। हालांकि वो चूतियाँ, उनके चूतियापे पे ध्यान मत देना, आराम से एनिम देखना, ये एनिम काफ़ी सही होने वाला है। हमारा फोर्थ एनिम है द स्माइल डायरीज, जो कि दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम का स्पिन ऑफ टाइप सीरीज होने वाला है, जो कि रिमोरो और उसके फ्रेंड्स के डेली लाइफ पे फोकस करता हुआ एक होलसम सा साइड स्टोरी के जैसा होगा। अब है तो ये एक वर्थ वॉचिंग सीरीज, और इसका प्लॉट बोलो तो हमारे 37 ईयर्स के मेन कैरेक्टर को स्टैब कर दिया जाता है, जिसके बाद वो एक स्लाइम बन के रीइंकार्नेट होता है। अब आगे जानने के लिए सीरीज देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हमारे लिस्ट का 5th और लास्ट एनिम है टू योर इटर्निटी, जिसका 20 एपिसोड्स होगा। और इस लिस्ट के सारे एनिम्स में मैं इसके लिए पर्सनली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये है इसे योशिटोकी ओएमा ने क्रिएट किया है, वही ओएमा जिसने आज साइलेंट वॉइस जैसा मास्टरपीस बनाया है। अब इसका प्लॉट कुछ ऐसा है, एक मिस्टीरियस इमॉर्टल बीइंग को अर्थ पे भेज दिया जाता है, जिसका ना ही कोई आइडेंटिटी होता है और ना ही इमोशन। अब ये किसी भी चीज़ का शेप ले सकता है। पहले ये स्पेयर का शेप में रहता है, फिर ये रॉक बनता है, उसके बाद एनिमल। जब वो कॉन्शियस स्टेट में पहली बार आता है तब आखिर में वो एक ह्यूमन किड से मिलता है और एक बॉय का शेप ले लेता है और अपना इमॉर्टल जर्नी स्टार्ट करता है। अब प्लॉट तो काफ़ी लाइट हार्टेड लग रहा है। अब जो माई एनिम लिस्ट का डिस्कशन वो सिर्फ पॉजिटिव कमेंट से भरा पड़ा है, और वैसे एक कमेंट के हिसाब से सीरीज में कैरेक्टर को मारने से क्रिएटर ज़्यादा हिचकिचाता भी नहीं है, मतलब ट्रैजिक भी हो सकता है। मैं भी काफ़ी हाइप्ड हो चुका हूँ, इसलिए आप भी टिश्यू पेपर लेके बैठ जाना। और क्या।